हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एल्कोहल्स के बारे में बताएंगे। एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आप सभी लोग जानते हैं कि OH होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड OH जो होता है ये एल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप होता है। इसी के साथ में अगर बता दें कि एल्कोहल जो होता है इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो CnH2n +1 OH होता है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सिंगल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर जैसे हमको कोई एल्कोहल का एग्जाम्पल बनाना हो तो यहाँ पर N जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन होता है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 ले लिया जाए तो यहाँ पर एक फार्मूला निकल कर आएगा C1H2 × 1 + 1 OH। तो यहाँ पर हो जाएगा CH2 × 2 और 1 3 हो जाएगा CH3OH। इस प्रकार से ये जो फार्मूला निकल करके आता है ये एल्कोहल्स का फार्मूला होता है। किसका होता है? एल्कोहल्स का। अब एल्कोहल जो होते हैं इसमें अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। बहुत सारे एल्कोहल्स होते हैं, कहा जाता है प्राइमरी एल्कोहल्स, सेकेंडरी एल्कोहल्स, टर्शियरी एल्कोहल्स या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। तो इसको एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं तो आज हम आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसके हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि हम देख सकते हैं कि जो आपका एल्कोहल होता है वो कैसे हाइड्रोकार्बन से फॉर्म होता है, उसके आधार पर हम इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब जानते हो सभी लोग कि जो हाइड्रोकार्बन होता है वो दो टाइप का होता है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम हाइड्रोकार्बन के बेसिस पर अगर करते हैं तो फर्स्ट हो जाता है सैचुरेटेड एल्कोहल। कौन सा? सैचुरेटेड एल्कोहल। और सेकंड जो हो जाता है उसको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड एल्कोहल। कौन सा? अनसैचुरेटेड एल्कोहल होते हैं। तो इस प्रकार से टू टाइप के आपके एल्कोहल्स डिवाइड कर दिए जाते हैं। सैचुरेटेड में हम कह सकते हैं कि जब ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ऐसे एल्कोहल जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक, तो ऐसे एल्कोहल्स को हम सैचुरेटेड एल्कोहल्स बोलते हैं। जैसे मेथिल एल्कोहल है। कौन सा? मेथिल एल्कोहल है। मेथिल एल्कोहल में अगर हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि ये जैसे H सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, OH। इसके कार्बन की चारों वैलेंसीज जो होती हैं वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा सैचुरेटेड होती हैं, इसलिए इसको हम सैचुरेटेड एल्कोहल्स बोलते हैं। इसी प्रकार से सेकंड अगर एग्जांपल ले लिया जाए एथिल एल्कोहल। कौन सा? एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल का अगर एग्जांपल ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड OH और ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H, यहाँ पर H लिख लेंगे, ये H हो जाएगा और ये H हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो देखिए कार्बन की चारों वैलेंसीज जो होती हैं वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा सैचुरेटेड होती हैं, इसलिए इसको हम कौन सा? सैचुरेटेड एल्कोहल्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जिसको हम अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स कहते हैं। तो अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स में विनाइल एल्कोहल हो जाएगा। कौन सा? विनाइल एल्कोहल हो जाएगा। विनाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है अगर देखे जाए तो CH2 CHOH। तो देखिए यहाँ पर ये
जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये दिखा रहा है कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बना होगा और इसमें OH लगा है इसलिए एल्कोहल्स होगा, तो ये अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स में आता है। ठीक, तो इसी प्रकार से एलिल एल्कोहल होता है, कौन सा, सेकंड अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा एलिल एल्कोहल, कौन सा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसमें देखो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण हम इसको अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स बोलते हैं। इस प्रकार से हम एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, किसके आधार पर, हाइड्रोकार्बन्स के आधार पर करते हैं इनको। अब बात करते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको कैसे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है बी, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अकॉर्डिंग इसको कैसे डिवाइड करते हैं, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर 1 2 3 4 5 और उतने के अकॉर्डिंग इसको हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा जिसको हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, कौन सा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसके नाम से पता चल जाता है, मोनो मीन्स होता है 1, मोनो मीन्स होता है 1 और हाइड्रिक यानी कि सिंगल बॉन्ड OH जिसमें प्रेजेंट हो, यानी कि ऐसे एल्कोहल्स जिसमें ओनली 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऐसे हम एल्कोहल्स को मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं, जैसे यहाँ पर हो जाता है CH3OH, देखिए ओनली 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस एल्कोहल, देयरफॉर इट इज नोन एज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, यानी कि इसलिए इसको हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। दूसरा अगर एग्जांपल ले लिया जाए तो ये हो जाएगा CH3CH2OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं मेथिल एल्कोहल, और जो दूसरा हो जाएगा इसको हम एथिल एल्कोहल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एथिल एल्कोहल। ये तो इस प्रकार से ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में आ जाते हैं। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होता है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल, कौन सा, प्राइमरी एल्कोहल, और सेकंड जो होता है इसको हम सेकेंडरी एल्कोहल बोलते हैं, और थर्ड जो होता है इसको हम टर्शियरी एल्कोहल बोलते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी एल्कोहल यानी कि जब अल्फा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, अल्फा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होता है तो उसको हम प्राइमरी एल्कोहल्स कहते हैं। जब सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच्ड होता है तो उसको हम सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं, और अगर टर्शियरी कार्बन एटम से अटैच होता है एल्कोहल ग्रुप तो हम कह सकते हैं कि वो टर्शियरी एल्कोहल हो जाता है। इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें देखने को मिलता है कि ओनली 1 या फिर हम कह सकते हैं वो ओनली 1 एल्किल ग्रुप होता है। क्या होता है, ओनली 1 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक, इसमें 2 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, कितना, 1 एल्किल ग्रुप होगा, इसमें 2 एल्किल ग्रुप होगा, कितने, 2 एल्किल ग्रुप होंगे, और इसमें कितने होंगे, इसमें 3 एल्किल ग्रुप होंगे। ये एल्किल ग्रुप जो होंगे वो कितने होंगे, 3 प्रेजेंट होंगे। ठीक, इसमें लिख सकते हैं 3 एल्किल ग्रुप आर प्रेजेंट इन दिस एल्कोहल। ठीक, इसमें 2 होंगे और इसमें 1 होंगे या 1 होगा नहीं। तो ठीक, तो इस प्रकार से जैसे एग्जांपल की बात करते हैं
यहाँ पर दिया गया है C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन अल्फा कार्बन होता है, तो अल्फा कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड है, इसलिए इसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, या प्राइमरी कार्बन एटम से ये अल्कोहल ग्रुप ऐड है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। इसी प्रकार से अगर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल में देखते हैं कि जैसे एग्जांपल दिया गया है C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसमें CH3 एक और हो गया, यहाँ पर 1 2 3 ठीक, तो 1 2 3 ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो इस प्रकार से बीटा कार्बन एटम से अटैच होता है, तो इसलिए इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। यानी कि जब हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच होता है, तो उसको हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। तो इसी प्रकार से टर्शियरी अल्कोहल में जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3 ठीक। तो यहाँ पर देखिए टर्शियरी कार्बन एटम से ये अटैच है, इसलिए इसको हम टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। साथ ही साथ हम बता दें कि जो आपका प्राइमरी अल्कोहल होता है ओनली 1 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसमें कैसे लिख सकते हैं इसको CH3 OH लिख सकते हैं इसको, ये जो है हमने इस तरह इसको हम इस तरह से लिख दिया, तो देखिए एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें बात करेंगे तो इसमें कितने एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें 2 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, एक तो ये वाला एल्किल ग्रुप, दूसरा ये वाला। कैसे इसको लिख सकते हैं CH3 का होल ट्वाइस CHOH, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं CH3 का होल ट्वाइस COH ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम मेथिल अल्कोहल लिखते हैं, ये जैसे आप जानते ही हैं। इसको आइसोप्रोपेन अल्कोहल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपेन अल्कोहल ठीक। यहाँ पर अगर देखेंगे तो मेन 8 प्रो यहाँ पर हो जाएगा ठीक, और दूसरे नंबर पर आपका मेथिल लगा है तो लिख सकते हैं 2 मेथिल मेन 8 प्रो प्रोपेनॉल 2 ठीक। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2। तो इस प्रकार से हम इसमें जो आपका प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल है उसको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल कौन से होते हैं, डाई मीन्स होता है 2, क्या होता है, डाई मीन्स होता है 2, हाइड्रिक यानी कि OH, जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, उन यौगिकों को या उन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। डाइहाइड्रिक अल्कोहल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है CH2 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो दिया गया है एथिलीन ग्लाइकॉल इसका फॉर्मूला नेम होता है। अब यहाँ पर अगर देखें तो 1 और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। यानी कि ऐसे अल्कोहल्स जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनको हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल, क्या बोलते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल ठीक। तो इसी प्रकार से एक एग्जांपल और होता है जिसको डाइहाइड्रेट अल्कोहल में ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है आपका CH2OH। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो ये आपका दिया गया है अल्कोहल ठीक, तो इसमें देखो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, कितने हैं, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसका नेम क्या हो जाएगा, देखिए 1 2
3, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 है तो प्रोप हो जाएगा, तो फर्स्ट पर है तो 1 कॉमा यहाँ पर हो जाएगा 1 कॉमा कितने पर 3 पर है 3 डाई ऑल मीथ 8 प्रोप, ठीक। प्रोपेन या फिर कह सकते हैं इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाई प्रोपेनॉल, तो ये नाम हो जाता है इसका। इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके डाइहाइड्रिक अल्कोहल में आ जाती है। अब अगर हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल के बाद पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की बात करते हैं, तो जिसमें 2 से अधिक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आ जाते हैं उसको हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। यहाँ पर हो जाएगा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल ये है आपका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं CH, ये आपका दिया गया है CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये दिया गया है CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 2 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि 2 से जब अधिक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत रखते हैं। तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ये इसका नाम जो होता है, इसका नाम बोलते हैं कि जो आपका ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। कौन सा होता है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल नाम लिखेंगे तो देखिए 1 2 3 ये हो जाएगा मीथ 8 प्रोप, तो ये हो जाएगा 1 2 3 ट्राई, ठीक। मीथ 8 प्रोपेनॉल, तो ये इसका आइडेक्सिल नेम है।